वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम बात करने वाले एक बहुत ही ख़ास और अहम मौजू की, और वो ये है कि आपने जगह जगह बहुत से ऐसे हमारे जवानों को, नौजवानों को सड़क पर नशे के इंजेक्शंस लगाते हुए देखा होगा। बहुत से ऐसे लोग जिन्हें नशे में आपने पाउडर पीते हुए, अफीम पीते हुए, ये सब चीज़ें पीते हुए भी देखा होगा, और ये सड़कों पर जो है वो ऐसे ही बेयारो मददगार पड़े हैं, और जब दिल चाहता है इनके पास इंजेक्शन भी आ जाता है, इनके पास ये ड्रग्स भी आ जाती हैं। आखिर ये ड्रग्स आती कहाँ से हैं? आखिर इनको ये इंजेक्शंस जो मिलते हैं वो इनको प्रोवाइड कौन करता है? जबकि जब हमने तफसीलात जानने की कोशिश की तो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी का ये कहना था कि ऐसा कोई इंजेक्शन या ऐसी कोई दवाई जो नशे से रिलेट करती हो, कोई भी मेडिकल स्टोर जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता, और ये कानूनन जुर्म है और ऐसा कहीं नहीं हो रहा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी जो है, इसके जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं जो इसको कंट्रोल करने के लिए बाकायदा तौर पे तैनात किए जाते हैं, और जगह जगह जाके इवन के मेडिसिन के टेम्परेचर से लेके हर चीज़ इनको जो है वो देखनी होती है कि जो मेडिकल स्टोर पर ये कहीं कौन सी ड्रग्स जो है वो रखी गई हैं, कौन सी दी जा रही हैं, किस तरह सेल की जा रही हैं, क्या कोई फार्मासिस्ट जो है वो मेडिकल स्टोर पे मौजूद है या नहीं, और दवाई ले जाने वाला शख्स कौन है। ये तमाम चीज़ों की एक छानबीन होती है, रिकॉर्ड होता है, कोई चीज़ें होती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में 90% ऐसा काम हो रहा है जिसमें किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, और बस वो हो रहा है, और जब वो हो रहा है तो वो सड़कों पर नज़र आ रहा है, और किस तरह हमारी जवान नस्ल जो है वो नशे की लत में सड़कों पर पड़ी बर्बाद हो रही है। हमें इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा। ये इंजेक्शन इनको पहुंचाता कौन है? ये इंजेक्शन इन तक पहुंचता कैसे है? जबकि ये तो कानूनन जुर्म है कि कोई भी, इवन कि आप नींद की मेडिसिन भी हो तो वो भी आप किसी पेशेंट को जो है वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दे सकते। तो फिर किस तरह से ये मेडिसिन और बाकायदा तौर पर जो है वो ये सेल की जा रही हैं, और अंदर खाते जो लोग आपके जानने वाले हैं या जो लोग एक हाई अथॉरिटी रखते हैं, वो ये ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो ख़रीद कर ले जाते हैं, और उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। फिर ये कहाँ बेची जाती हैं, किसको दी जाती हैं, कितने दामों में दी जाती हैं, इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। ये जो सूरत हाल इस वक्त ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने बना दी है पाकिस्तान में, इसका जवाब कौन देगा? और इसके जो चीफ कंट्रोलर ये ड्रग हैं साहब हैं, उनका भी कुछ कहना यही है कि मैं आपके शो में आऊँगा, और हमारे जो ख़ास तौर पे रिपोर्टर हैं उनके साथ उनकी बात भी हुई, लेकिन फिर एंड टाइम पर आकर उन्होंने फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। बहरहाल इन सारी बातों पे बात करेंगे, बहुत तफसीलन बात करेंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो इस पर बनाई है मोहम्मद शहजाद साहब ने, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जो इस पर काम कर रहे थे काफ़ी टाइम से, और अब हमने जो है वो इसको बाकायदा तौर पर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। नाजरीन, शहर लाहौर में जगह जगह फुटपाथों पर बैठे नशई कई बार आपने देखे होंगे। बहुत से नशई कई किस्मों का नशा करने के साथ साथ अपने आप को इंजेक्शन भी लगा रहे होते हैं। सवाल ये है कि ये इंजेक्शन उनके पास आते कहां से हैं? ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है कि लाहौर के किसी भी मेडिकल स्टोर से इस तरह के इंजेक्शन कतई तौर पर फरोख्त नहीं होते। तो फिर वो कौन से मेडिकल स्टोर हैं या वो कौन से अनासर हैं जो इस तरह के इंजेक्शन फरोख्त कर रहे हैं? क्या ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी की कारकर्दगी तसल्ली बख्श है, या फिर उनके ड्रग इंस्पेक्टर भी सब अच्छा है की रिपोर्ट देकर लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं? कोई ऐसी चमक उनकी आंखों में तो नहीं पड़ी जो इनकी आंखों को बंद करने पर मजबूर कर दे? गुज़श्ता कुछ अरसे से ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने चंद ऐसी फैक्ट्रियों को भी पकड़ा है जो 2 नंबर मेडिसिन तैयार कर रही थीं। ऐसे भी मेडिकल स्टोर सामने आए हैं जहां से 2 नंबर मेडिसिन पकड़ी गई है। सर्वे के मुताबिक ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी को मजीद मौसर कार्रवाइयों की जरूरत है। हकीकत तो यह है कि आज भी गुंजान आबादियों में बहुत से ऐसे पॉइंट मौजूद हैं जहां से नशा आवर मेडिसिन फरोख्त हो रही है। बहुत से जिम ऐसे हैं जहां से ममनुआ फूड सप्लीमेंट सरेआम फरोख्त हो रहे हैं, जो अदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जी नाजरीन, देखिए आपने ये रिपोर्ट किस तरह से जो है वो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो खिलाफ वर्जी कर रही है इन तमाम चीज़ों की, कि ये जो इंजेक्शंस हैं जिनको फ़रोख्त करना, या जो ऐसी डोज है, जो ऐसे जो है
मेडिसिन है जिसको फ़रोख्त करना जो है वो कानूनन जुर्म है, लेकिन बहुत से अंदरून शहर के मेडिकल स्टोर से या कोई गली मोहल्लों के मेडिकल स्टोर से आपको जो है वो ये चीज़ें मिल जाती हैं। अब ये मेडिकल स्टोर वालों का भी हाल ज़रा आपको बताती चलूँ कि ऐसे ऐसे मेडिकल स्टोर खुले हैं कि ऐसा इंकशाफ हुआ, हमारे रिपोर्टर हमें बता रहे थे कि जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो ये भी इंकशाफ हुआ कि जो आप मेडिकल स्टोर का लाइसेंस होता है ये भी रेंट पे दे दिया जाता है और इसका बाकायदा तौर पे सालाना रेंट होता है जो वसूल कर लिया जाता है। यानी कि जिसको लाइसेंस जिसके नाम पे इशू किया गया है उसको इस चीज़ से कोई परवाह नहीं है कि उसने वो मेडिकल स्टोर जो है वो किसके हवाले कर दिया और वो वहाँ पर कौन सी मेडिसिन जो है वो सप्लाई कर रहा है या बेच रहा है और वहाँ पे कोई फार्मासिस्ट मौजूद है या नहीं है। इन सारी चीज़ों का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं, और इसीलिए हम ये जहर जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं सरेआम। लेकिन क्या कि इस पर कोई एक्शन नहीं है। बहरहाल जी, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शहजाद साहब, हमारे रिपोर्टर, जो इसकी तफसीलात मज़ीद जो है वो बयान करेंगे और बताएंगे कि ये क्या हो रहा है और किस तरीके से ये ड्रग्स जो हैं वो मेडिकल स्टोर से निकल रही हैं, कहाँ से, कौन सी ऐसी जगहें हैं जिनको पूछने वाला कोई नहीं है और ये ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी वाले किधर हैं और ये सब अच्छा की रिपोर्ट देता कौन है। जी शहजाद साहब। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि इंतहाई अहम मौजू की तरफ आज हम बात करने लगे हैं। इसके ऊपर देखें, कोहिनूर की हमेशा से यही कोशिश रही है कि वो मौजूआत जो हैं, जो खुसूसन अवाम के मौजू हैं, जिसके ऊपर जिसके डायरेक्टली अवाम जिसके ऊपर मुतासर होती है, उनको हाईलाइट करें और उनको अवाम के सामने लेके आएँ। देखें, पाकिस्तान में कानून क्या है, क्या कानून कहता है, ये तो कभी आज तक किसी ने सोचा ही नहीं है। हर अदारे का अपना कानून है, हर अदारा अपनी मर्जी से चल रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस के मुतरादफ हर बंदा इस पाकिस्तान में चल रहा है। अगर ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी की हम बात करें, ठीक है, तो काफ़ी अरसे से पहले तो इनकी कारकर्दगी को इतनी मुतासरकुन नहीं थी, लेकिन कुछ अरसे से तो दो चार इन्होंने कुछ कार्रवाइयाँ की हैं। ये जाली अद्वियात भी इन्होंने पकड़ी हैं और जाली फैक्ट्री भी एक दो के ख़िलाफ़ इन्होंने कार्रवाई की है, ठीक है, लेकिन ये उस हद तक मुतासरकुन नहीं है जहाँ तक होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। देखें, पाकिस्तान लाहौर शहर की अगर बात करें तो हज़ारों मेडिकल स्टोर हैं लाहौर शहर में, लेकिन कोई भी जो ड्रग के कवानीन है उसके ऊपर कोई भी तकरीबन 90% जो मेडिकल स्टोर है उसके ऊपर बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं करता। कोई भी नहीं चल रहा। अकॉर्डिंग टू लॉ कोई भी नहीं चलता। अकॉर्डिंग टू लॉ ये है कि मेडिकल स्टोर के ऊपर एक फार्मासिस्ट का उधर होना जरूरी है, ठीक है। 12 घंटे अगर ड्यूटी है मेडिकल स्टोर की तो 12 घंटों के लिए फार्मासिस्ट का मेडिकल स्टोर के ऊपर हो। अगर सिर्फ इसमें इतनी रियायत है कि अगर कोई फार्मासिस्ट 12 घंटे ड्यूटी नहीं दे सकता तो उसके अगेंस्ट उसकी जगह पे दूसरा फार्मासिस्ट उधर मेडिकल स्टोर पर जी हायर किया जाए और उसके वो उसका मेडिकल स्टोर के ऊपर होना जरूरी है। मतलब 24 आवर्स एक जो है फार्मासिस्ट का वहां होना जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, और ये देखें, ये भी रिपोर्ट में सामने आया है कि तकरीबन पाकिस्तान में 50% ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जिनके लाइसेंस ही अपने नाम पे नहीं है। अंदाजा कीजिए। जी अंदाजा कीजिए, जिनके लाइसेंस जो हैं जो कोई ने किसी फार्मासिस्ट के नाम से लिया हुआ है लाइसेंस, किसी ने किसी के नाम से लिया हुआ है और ये बकायदा रेंट पे मिलते हैं लाइसेंस। मेडिकल स्टोर का लाइसेंस किराए पे मिलता है। लाइसेंस जी डॉक्टर साहब, ये मेडिकल स्टोर, ये दवाइयां बेचने का जो लाइसेंस है वो किराए पे लिया जाता है पाकिस्तान में। ये देखें कि फार्मासिस्ट वहां मौजूद नहीं है, जो है वो इस मेडिसिन से उसको कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक उसको जो है वो मेडिसिन का पता नहीं, ड्रग्स का अंदाजा नहीं कि क्या चीज जो है वो थोड़ा सा काम। ये देखें, ये लड़का किसी ने अगर किसी बंदे ने किसी मेडिकल स्टोर के ऊपर को 10 महीने लगाए हैं तो उसने फिर किसी से ये मेडिकल स्टोर का लाइसेंस किराए पे ले लिया, ठीक है, किराए पे लेके उसने बिजनेस शुरू कर दिया और मेडिकल स्टोर खोल दिया। फार्मासिस्ट वहां आता है या नहीं आता, लेकिन ये देखें यहां पर कारकर्दगी में सवालिया निशान बनता है ड्रग इंस्पेक्टर की, जो वहां का मुतलका ड्रग इंस्पेक्टर है। अगर पूरे पंजाब की हम बात करें तो तकरीबन 150 के करीब ड्रग इंस्पेक्टर पूरे पंजाब में काम कर रहे हैं। काम कर रहे होते तो ये चीजें ना होती, ये ना कहीं काम कर रहे हैं, अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में तकरीबन 10 के करीब ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं वो लाहौर शहर में अपने काम कर रहे हैं, लेकिन ये इनकी कारकर्दगी जो है वो सबके सामने। आज नशावर इंजेक्शन भी फरोख्त होते हैं मेडिकल स्टोर से। ये जो नशावर, ये जो नशई जगह जगह बैठकर नशावर इंजेक्शन लगाते हैं अपने आप को, पहुंचाता है ये इंजेक्शन, ये डॉक्टर साहब ये मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं बकायदा। वही कह रही हूं, कोई तो इन्हें पहुंचा रहा है या ये खुद जो है वो खरीद रहे हैं। ये दोनों ही मामला पर जो है वो गौर करना जरूरी है। ये मेडिकल स्टोर हैं गली मोहल्लों के मेडिकल स्टोर, गुंजान आबादियों के मेडिकल स्टोर, जहां पे बहुत ज्यादा राशी एरियाज हैं, जहां
जहाँ पे ये दारों की रसाई ज़रा कम मुमकिन नहीं होती, वहाँ के मेडिकल स्टोर हैं। वहाँ से ये नशा आवर इंजेक्शन बाकायदा फ़रोख्त भी होते हैं और ये नशई उसको हासिल भी करते हैं और ये जहर अपनी आंतों में अंधेल भी रहे होते हैं। लेकिन ये देखें कारकर्दगी, और ये इंजेक्शन लेने के लिए ये न जाने कितनी चोरियां, डकैतियां और इन वारदातों में जो वो मुलविस होते हैं। एक नशे का इंजेक्शन खरीदने के लिए मुंह मांगे पैसे जो है वो ये मेडिकल स्टोर वाले वसूल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये नशा करने वाला जो बंदा इस इंजेक्शन के बगैर मर जाएगा। अपनी मौत को जो है वो अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए ये बंदा हमें उतने पैसे देकर जो है वो इंजेक्शन उतने का होगा भी नहीं जितने का वो सेल करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब उसका तो नशा ना, उसने तो वो खरीदना बेशक वो कितनी भी कीमत पर उसको मिले। पूरी अवाम हमारी इस टाइम जो है ना, हमारे यंगस्टर्स जो है वो इस नशे की लत का शिकार हो चुके हैं। इस वक्त मैं कहती हूँ 45% हमारे जो नौजवान नस्ल है वो नशे की लत का शिकार हो चुकी है, लेकिन कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है, कोई इस पर जो है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास रिहैब सेंटर्स नहीं है, जो रिहैब सेंटर्स हमारे पास मौजूद हैं उसको देख ले कि क्या मामला जो है वहाँ पे हो रहे हैं। तो ये ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी जो है किधर है? डॉक्टर साहब ये देख, ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने ये चीज़ें मुमकिन बनानी होती है कि कोई मेडिकल स्टोर जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन है, वहाँ पर ड्रग की क्वालिटी जो है वो बिल्कुल मेंटेन हो, उसको ठीक है, और वहाँ पर इस तरह की कोई ममनुआ मेडिसिन बराए फरोख्त ना हो। आज देखें पाकिस्तान में ख़ुसूसन लाहौर की अगर बात करें तो बहुत से मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी मेडिसिन फरोख्त करते हैं। देखिए मेडिकल स्टोर वाला जो है वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिसिन फरोख्त नहीं कर सकता, लेकिन लाहौर में देखें आपको जगह जगह ऐसे मेडिकल स्टोर मिलेंगे जहाँ पे डॉक्टर की कोई भी प्रिस्क्रिप्शन जो है होती नहीं है। और बाज़ मेडिकल स्टोर वाले तो ऐसे हैं शहजाद साहब, यहाँ पे किसी के सर में दर्द हो जाए, जुकाम हो जाए, गला खराब हो जाए तो वो डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते, वो मेडिकल स्टोर वाले के पास जाते हैं, वो बिल्कुल सस्ता पड़ जाता है, जाकर कहते हैं कि भाई हमें कोई गोली दे दो, कोई दवाई दे दो। अच्छा वो जो सीरियल वाइज जो है वो चीज़ चल रही होगी ना, ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में जो है वो किसी 2-4 पेशेंट के सामने जो है वो चीज़ आ गई होगी कि भाई ये दवाई है, ये गोली जो है वो सर दर्द के लिए है और ये दवाई जो है वो गला खराब के लिए, वही उसको दे देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि वो कोई शुगर पेशेंट है, उसको कोई हाइपरटेंशन है, वो कोई जो है वो किस चीज़ का मरीज है, उसका कोई जिगर खराब है, गुर्दा खराब है, कुछ नहीं पता। उनका अपना मेडिकल स्टोर ही इनलीगल है सबसे पहले नंबर पे, ठीक है। गली मोहल्लों के जो तो मेडिकल स्टोर हैं, सबसे पहले लोग जब बीमार होते हैं तो मेडिकल स्टोर के पास चले जाते हैं, यार ये 2 खुराकें बना दे। अच्छा ये बीमारियां भी नहीं बांट रहे, ये तो सीधा सीधा मौत बांट रहे हैं। जी जी मौत भी बांट रहे हैं। और ये देखें कि अगर कोई दवाइयों के रिएक्शन हो जाते हैं, कोई हार्ट पेशेंट है, खुदा ना खास्ता जो है वो आप उसे कोई ऐसी दवाई दे दें कि उसका गला खराब है और वो उसको रिएक्ट कर जाए, किसी के स्टंट डले हुए हैं तो अगर कोई मेडिकल स्टोर वाला, अगर देखें आप मेडिकल स्टोर वाला अगर किसी को 2 या 3 मेडिसिन खुराकें बना के दे रहा है बुखार की, ठीक है, तो वो देखें वो उसने वो कहाँ से देगा, उसको तो पता ही नहीं है कि मैंने क्या देना है। वो लाजमी बात है वो किसी डॉक्टर के नुस्खे की नकल कर रहा है कि फलां डॉक्टर ने इसको इस मर्ज की दुआ दी थी और ये ठीक हो गया था तो ये ठीक है तो ये मैं दे देता हूँ। हालांकि मेडिकल स्टोर वालों को ये काम नहीं है। लेकिन ये देखें डॉक्टर साहब पर ये बहुत बड़ा क्राइम है, आप किसी को भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। इवन किसी का गला, खांसी, बुखार, जुकाम नॉर्मल सी आप इसको बात समझते हैं ना, लेकिन ये कोविड सिम्टम्स हैं। इस वक्त हम कोविड की 6ठी लहर से गुजर रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं कि मेडिकल स्टोर पे जाके खुद ही दवाई ला के खा के, अच्छा उन्हें आराम भी आ जाता है, वक्ती तौर का आराम नहीं होता है। डॉक्टर के पास जाएं, ऑथेंटिक साइंटिफिक डॉक्टर जो सर्टिफाइड डॉक्टर है उसके पास जाएं, जो आपको साइंटिफिकली जो मेडिसिन प्रूव्ड है इसके लिए वो लिख के दे। आपको क्या पता आपको क्या है, जब तक आपका टेस्ट नहीं होगा आपको कैसे समझ आएगी कि आपके साथ क्या मामला चल रहे हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पे सारा सवालिया निशान बनता है हमारे अदारों की कारकर्दगी पर, ठीक है। जो हमारे अदारे हैं जो मुतलका इन महकमों को देख रहे हैं, देखें ये एंटी क्वैकरी में भी आता है, उसके लिए इसके ऊपर पहले भी हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं एंटी क्वैकरी के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ये भी इसमें बराबर की शरीक है। अगर ये मौत बांट रहे हैं मेडिकल स्टोर वाले तो ये इसमें ये इनके ड्रग इंस्पेक्टर जो है ये बराबर के शरीक हैं इसमें, ठीक है। वो क्यों नहीं चेक करते कौन सा मेडिकल स्टोर है जिसका टेम्परेचर मेंटेन है। डॉक्टर साहब अगर मेडिकल देखें, अगर पाकिस्तान की बात करें, स्टोर पे चले जाएं, वहां का आपको रूम टेम्परेचर प्रॉब्लम पाकिस्तान में जो है डॉक्टर साहब पाकिस्तान में 37 डिग्री जो है वो रूम टेम्परेचर है, लेकिन मेडिकल स्टोर का जो रैक टेम्परेचर है वो 28 से कम होना चाहिए जहां पे आपने मेडिसिन जो है वो स्टोर करनी होती है। अगर
डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर मेडिसिन की अगर 28 डिग्री से इसका टेम्परेचर कम होगा तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो खत्म हो जाएगी, सही, उस पर वो खत्म होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, उस पर फर्क आ जाएगा। देखें कौन सा मेडिकल स्टोर है जो 28 डिग्री से कम है। और फिर दूसरी बात यह है कि हर मेडिकल स्टोर में फ्रिज होना जरूरी है। बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो फ्रिज में स्टोर होती हैं और फ्रिज का आपका टेम्परेचर 18 डिग्री से कम होना चाहिए, जो इंजेक्शन फ्रिज में रखे जाते हैं। इंसुलिन को आप जो है वो विदाउट फ्रिज तो नहीं रख सकते, विदाउट फ्रिज नहीं रख सकते। इवन के वो जब इंसुलिन आपको दी जाती है तो बाकायदा तौर पर आपको जो है वो आइस क्यूब में जो है वो रख के देते हैं। जी, ये बहुत जरूरी है मेडिकल स्टोरों की। लेकिन देखें ये चीजें कौन चेक कर रहा है, इन मेडिकल स्टोरों को चेक किसने करना है, ठीक है। जो अदारे इनको चेक कर रहे हैं उनकी आंखों पर चमक की पट्टी बंधी हुई है, ठीक। ये भी सर्वे में बात आई है। दो चार मेडिकल स्टोर सील भी कर देते हैं, उसके बाद ये जो 2 नंबर ये बनाने वाली मेडिसिन कंपनी है इनको भी सील किया गया। वो मेडिकल स्टोर सील करते हैं जो इनको महीने बाद मिलने से कासर होते हैं, जो इनको महीने बाद मिलते नहीं है आके, ठीक है, जो इनको आके बकायदा इनको चाय या इनको मिठाई पेश नहीं करते, उन मेडिकल स्टोरों के खिलाफ कार्रवाई होती है। जो इनको बाकायदगी से मिलते हैं, हर महीने आके मुतल्लिका ड्रग इंस्पेक्टर को मिलते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, ठीक है, बुराई नाम कार्रवाइयां होती हैं। ये देखें तकरीबन 6 महीनों में अगर चीफ ड्रग कंट्रोलर से हमारी बात हुई है, उससे जाके मुलाकात भी है। उन्होंने वादा किया था कि मैंने आपके प्रोग्राम में ये बीपर पे आएंगे, ठीक है, लेकिन वो नहीं आए। उन 12 बार उनसे रब्ता किया गया लेकिन वो टाइम नहीं देते, क्योंकि कोई ये डरते ही सिर्फ इसलिए हैं कि मीडिया वाले कोई ऐसा सवाल ना पूछ लें जिसका हम जवाब देना हमारे लिए मुश्किल हो जाए, ठीक है। ये मीडिया को सामना करने से कतराते हैं और 12 बार इनके साथ बात हुई है, लेकिन ये इधर आना भी मीडिया को फेस करना जो गवारा नहीं करते। असल में हम तो प्रूफ के साथ चलाते हैं ना, हम तो जो फुटेजेस चला रहे हैं, जो चीजें चला रहे हैं, प्रूफ के साथ चला रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल पूरे प्रूफ के साथ चला रहे हैं और हम ये पूरे वसूख के साथ कह रहे हैं कि जो मेडिकल स्टोर इनको हर महीने जाके मिलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, और जो इनको नहीं मिलते उनके खिलाफ धड़ल्ले से कार्रवाई होती है। और उस दूसरे नंबर पे आ जाए, ये जो जिम है, ये देखें नौजवान नस्ल को, जो बॉडी बिल्डिंग के शौकीन होते हैं नौजवान नस्ल, ठीक है, ये बहुत से जिम ऐसे हैं जो फूड सप्लीमेंट के नाम पे भी जहर बांट रहे हैं। हाँ, ये सब कुछ करने के लिए इंसानियत से बड़ा गिरना पड़ता है इंसान को। जी डॉक्टर साहब, ये देखें इंसानियत क्या चीज है, ये देखें जो इस तरह का धंधा कर रहा है उसके पास इंसानियत का कोई वजूद ही नहीं है, ठीक है। और जो इनकी सरपरस्ती कर रहा है जो अदारा, उनके ऊपर भी इंसानियत का सवालिया निशान है। कर रहा है ना जी, वो तो मौत वो तो अपना देखें, वो अपना हराम भी लेके जा रहा है अपने घर, अपने क्या खिला रहे हैं आप अपने बच्चों को, सही बात, अपने बच्चों को क्या खिला रहा है, ठीक है, और अपने फराइज से गफलत भी बरत रहा है। अपनी उसकी जो नौकरी है, जो उसकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो उसकी ड्यूटी लगाई है, वो ड्यूटी भी पूरी नहीं कर रहा, ठीक है। अगर ये देखें, अगर नौजवान नस्ल की बात करें डॉक्टर साहब, तो आजकल नौजवानों को जिस्म बनाने का, अपना 6 पैक बनाने का, बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक होता है, ठीक है। लेकिन ये देखें बहुत सी जिम ऐसे हैं जहां पे फूड सप्लीमेंट के नाम पे स्टीरॉइड फरोख्त होती है, ऐसा ही है। अब वो लेकिन वो नौजवान नस्ल होती है, वो ले लेती है, बस कोई दूध के साथ खाना है या इसको पानी के साथ खाना है, वो वक्ती तौर के ऊपर आपका जिस्म जरा थोड़ा सा 6 पैक बन जाते हैं, लेकिन वो आपके गुर्दों के लिए और आपके लीवर के लिए कितने नुकसानदेह होते हैं, ये नहीं पता, ये उनको पता ही नहीं है। ये बाद में पता चलता है कुछ अरसे बाद जाके, ठीक है। अच्छा, नकाहत फील होना शुरू हो जाती है जब भी आप ये जो है वो सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो आपको शुरू के दिन तो बड़े आप एक्टिव रहेंगे, लेकिन बाद में आपको ऑटोमेटिकली जो चीजें हैं ये भी ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी की डोमेन में आती हैं। सही, ये हर्बल मेडिसिन, ये जिम के जो फूड सप्लीमेंट, जो 2 नंबर फूड सप्लीमेंट सेल होते हैं, ये भी इनके डोमेन में आती हैं, ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी में। मेडिकल स्टोर, ये चीजें सारी। लेकिन देखें कोई भी ऐसी कहीं भी इनकी कारकर्दगी कभी भी तसल्ली बख्श नहीं है। अगर लाहौर की बात करें, गुंजानाबाद एरियो में चले जाएं, आपको जगह जगह मेडिकल स्टोर ऐसे मिलेंगे जहां पर एयर कंडीशन का नाम ही नहीं है। सही, टेम्परेचर मेंटेन तो रखना क्या बात है। गर्मियों में जब 50 डिग्री टेम्परेचर होता है लाहौर का, तो आप कैसे उसको 28 तक लेके आ सकते हैं? इसका मतलब है कि वो मेडिकल स्टोर वाला मिला हुआ है ड्रग इंस्पेक्टर के साथ, ड्रग इंस्पेक्टर उधर आके मिलता है, कहता मिठाई लेके जाता है, नहीं तो वो उसको सील ना करे, वो कैसे चलने दे उसका कारोबार? नहीं तो ये ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी तो है, वो जब इसने अपना काम नहीं करना, या ये इंस्पेक्टर्स जो हैं वो इस तरीके से नशावर इंजेक्शंस और ये सब चीज़ें जो है वो फ़रोख्त करने वाले लोगों को अगर इन्होंने सील नहीं करना, इनके मेडिकल स्टोर्स को बंद नहीं करना, तो फिर ये क्या काम करना है? देखिए, ये हमारे मुआशरे का अलमी है,
ये महकमे, आप पहले हमने प्राइस कंट्रोल कमेटियों पे बात की, ठीक है, वो भी इसी तरह काम कर रहे हैं, मंथलियाँ लगी हुई हैं जगह जगह से, वो भी ऐसे ही आप जो उनके जो मजिस्ट्रेट है प्राइस कंट्रोल कमेटियों के, वो भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। अब आगे ड्रग इंस्पेक्टर्स पर ये आप टोटल देख लें, तकरीबन 90% ड्रग इंस्पेक्टर ऐसे हैं जो अपने एरिया से एक अच्छी अमाउंट जो है वो कलेक्ट करते हैं हर महीने, और बकायदा आगे पत्थर बन गए इंसान, और आगे बंदे नहीं रखे हुए हैं डॉक्टर साहब, आगे बंदे रखे हुए हैं, एक नहीं, हर ड्रग इंस्पेक्टर ने आप जिस तरह ये देखें अपने एरिया हर सब के अपने अपने एरियाज हैं, और सब ने आगे अपने असिस्टेंट रखे हुए हैं बकायदा। एक असिस्टेंट इनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, और कई लोगों ने 2-2 असिस्टेंट रखे होते हैं मेडिकल स्टोरों को चेक करने। अब देखिए एक प्राइवेट आपने गार्ड रख लिया अपने साथ, उसको क्या अथॉरिटी है कि जाके मेडिकल स्टोर चेक करे? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उसको पता ही नहीं है मेडिकल स्टोर किस तरह चेक करना है, उसको क्या पता। सही बात है, उसको पता ही नहीं है कि मेडिकल स्टोर में क्या चीजें चेक करनी है। उसने सिर्फ जाके बताना है कि जी मुझे ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने भेजा है, जाहिर है, ठीक है, मिठाई का डब्बा दे दे, वो मिठाई का डब्बा लेने से हो जाता है। उसने क्या करने जाना है? और एक ड्रग इंस्पेक्टर का क्या काम है? शर्म का मुकाम है। ये देखिए डॉक्टर साहब, उसने कुछ जंग थोड़ा लड़नी है कि जाके उसने अपने साथ 2-2 सिस्टम रखे हुए हैं। लाहौर में अगर निश्तर की तरफ चले जाएं, या ये अंदरून लाहौर की तरफ चले जाएं, शमाली लाहौर में आ जाएं, तो ये आप देखें कि कितने मेडिकल स्टोर हैं कि जो इनके जो कवानीन को फॉलो करते हैं, गलत कामों पे लोगों ने फखर शुरू कर दिया है। उतरते हैं। ये वो दौर है जी बिल्कुल, वो दौर से हम गुजर रहे हैं कि जिस पे गलत काम करने वाला जो फखर महसूस करता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, और आप नहीं लीगल आगे जो है वो अपने मुलाजिम रखे हुए हैं कि जो इन मेडिकल स्टोर पर जाकर जो है वो मिठाई और पैसे जो है वो ले आते हैं, और आपका काम जो है वो चल रहा है, और आप लोगों में मौत सप्लाई करने का सबब बन रहे हैं। जो बंदा भी जो है वो खुदा ना खासा किसी की मौत वाक़या हो जाती है, कोई मर जाता है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका जाता है तकलीफ उसको होती है। ये वो कहते हैं कि एहसास से आ रही हो तो इंसान भी है पत्थर, और इस टाइम हम पत्थरों की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इंसान की बात कर रही हूँ। जिस तरह डेली प्रोग्राम करती हूँ ना, और इन महकमों की बेज़ाब्तगियाँ और ये मामलात, इनमें काम करने वाले कौन है? इंसान है, कोई दूसरी मखलूक तो नहीं है। जो भी ड्रग जाली, अगर मेडिसिन की आप बात करें ना, जाली मेडिसिन जो फरोख्त कर रहा है या बना रहा है, उसकी कम से कम 10 साल कैद और 1 करोड़ रुपया जुर्माना है। सही, ठीक है, लेकिन अब देखें कितनों को हुई है ये सजा। ये हमने अगर सजा हुई होती तो आज यहाँ के मेडिकल स्टोर पे सरेआम जो है वो ये नशा करने वाले इस बात का जवाब जो है वो चीफ ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी जनाब अजहर सलीमी साहब के पास भी नहीं है। ये मैंने सवाल उनके साथ मुलाकात करके उनके साथ पहले यही सवाल किया कि आपने जाली फैक्ट्रियां तो पकड़ ली, ठीक है, जाली मेडिसिन भी पकड़ ली, आपने कहा 6 के खिलाफ कार्रवाई की है या 5 के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन कितनों को सजा हुई, कितनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, ठीक है, उन्होंने सील किया। उन्होंने कहा जी एक दफा इसे साल पहले एक दफा एक को सजा हुई थी, ठीक है, आप अंदाजा करें। ये हमारा चीफ ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी कह रहा है कि ये सजा हुई थी 1 साल पहले कभी, ठीक है, तो अब किसको क्या किया है इसका कोई पता नहीं है। बस उन्होंने सील किया, उसके बाद आ गए हैं और कुछ दिनों बाद वो सील उतर गई है। बहरहाल जी, अल्लाह हम सब पर रहम करे। ये जो चीज़ें हम ना को दिखा रहे हैं, ऐसा सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर जो है वो नशे के इंजेक्शन भी सप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर जो है वो हमारी नई नस्ल को तबाह बर्बाद भी किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे मेडिकल स्टोर वाले जो अपने लाइसेंस को किराए पर देकर ऐसे अननोन पर्सनस को जो है वो अपना मेडिकल स्टोर दे देते हैं जिनको इस मेडिसिन का पता भी नहीं होता। खुदा के लिए किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाके किसी भी ऐसे शख्स के लिए दवाई मत लीजिए जो ऑलरेडी बीमार हो। आपके घर में कोई हार्ट पेशेंट हो, किसी को गुर्दे का मसला हो, किसी का स्टमक ख़राब हो, ऐसा मत करें। ऑथेंटिक डॉक्टर को, सर्टिफाइड डॉक्टर को चेक करवाइए, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक दवाई लीजिए। डॉक्टर की ज़्यादा फीस से घबराने की बजाय जो है वो आप भागते हैं मेडिकल स्टोर की तरफ, और उसके बाद आप मौत खरीद कर जो है वो घर वापस आते हैं, या फिर आप अपनी जो है वो सिस्टम, ये इंसानी निज़ाम जो है एक सिस्टम के तहत चल रहा है, इसको ठीक और सही तरीके से चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपने इसको तरीक़ेकार से चलाना है। इसका अपना एक तरीक़ेकार है। अगर आप इसमें गलत चीज़ें खाएंगे, आपकी फूड सही नहीं होगी, आप सही मेडिसिन नहीं लेंगे, या आप ड्रग्स लेना शुरू कर देंगे, तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके मौत की तरफ चलते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। मरना तो है ही, तो फिर क्यों ना अच्छी और आफियत की मौत जो है वो मरा जाए, बजाय कि ये कि सिसक सिसक के तड़प तड़प कर और जो है वो सड़कों पर जो है वो मरने से बेहतर है। ऐसा ना कीजिए। ये लोगों में जो ये ड्रग अथॉरिटी वाले हैं, इनसे भी मेरी जो है वो गुजारिश है कि खुदा के लिए कोई इंसानियत का तकाजा होता है, कोई मामलात होते हैं, इस तरह से लोगों में मौत सप्लाई करने का बाइस मत बनिए। आपने आगे अल्लाह को जवाब देना है जाके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह नए आगाज़ नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।